नमस्कार दोस्तों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का और उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी। इससे पूर्व का जो वीडियो था उस वीडियो के अंतर्गत हमने जनरलाइजेशन ऑफ सिलेबस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी सिलेबस या उस पंक्ति से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा जो वर्गीकरण है यानी कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्यों आवश्यकताएं पड़ी, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई किसी भी जंतु जगत के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हैं और उन जातियों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी करना, उनको उनकी जानकारी के बारे में वैज्ञानिकों को क्या हुई, आवश्यकताएं हुई और उन आवश्यकताओं के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, इनका वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और इससे पूर्व जो वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने बताया कि जो अरस्तु वैज्ञानिक है उसने सर्वप्रथम क्या किया, वर्गीकरण किया था और 384 से 322 बीसी के अंतर्गत किया था, जिन्होंने बताया था कि जंतुओं को संपूर्णतः या पूरे जो विश्व के जंतुओं को दो ही भागों में बांटा था। एक का नाम था एनेमा, एक का नाम था इनेमा। एनेमा के अंतर्गत क्या है, लाल रुधिरधारी प्राणी को रखा गया और इनेमा के अंतर्गत है लाल रुधिरधारी जो प्राणी है उनको नहीं पाया जाता, उनको रखा गया था। अब इस प्रकार का जैसे वर्गीकरण दिया तो उसके कम से कम 2000 साल बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए थे और उन वैज्ञानिक यानी कि कुछ 2000 साल के बाद में जो वैज्ञानिक आए यानी कि 17वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण करने की कोशिश की। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन रे। इस वैज्ञानिक ने जाति की परिभाषा दी और परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक ही जनक से जो उत्पन्न संतानें होती है वो संतानें क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। इन्होंने जाति की परिभाषा दे दी। उसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए थे उन वैज्ञानिक का नाम था कार्ल वॉन लिने, जो कि क्या थे, वनस्पतिज्ञ, बोटनिस्ट थे, वनस्पतिज्ञ, जो बाद में कैरोलस लिनियस के नाम से जाने गए थे। कैरोलस लिनियस के नाम से जाने गए थे, जो कि क्या है, द्विव नाम पद्धति के जनक है। द्विव नाम पद्धति के जनक। इन्होंने अपनी पुस्तक, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इसके अंतर्गत 10वें संस्करण के अंतर्गत 4232 जातियों का क्या किया था, वर्गीकरण। ये अपन वर्गीकरण का इतिहास पढ़ते हैं, वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसे ही कैरोलस लिनियस ने 4232 जातियों का वर्गीकरण दिया तो इसके बाद में जो अगले वैज्ञानिक आए थे उन वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज, सॉरी ऊपर लिख देता हूं यहां पर, जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। इन्होंने सबसे पहले संघ यानी कि फाइलम शब्द दिया था।
इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था मेयर, और इन्होंने 1942 के अंतर्गत जाति की परिभाषा दी। जाति की परिभाषा, इस जाति की परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन हो, यानी कि जनन कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ये नहीं कि आप हाइब्रिड यानी कि क्रॉस करवा दो और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न करो फिर उनको एक जातीय समुदाय बना दो, नहीं, प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन हो और उस लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो पेरेंट्स के समान हो, साथ ही वो जनन करने योग्य हो, तो उसको हम जाति की परिभाषा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में जैसे आगे चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, तो वो आता है फिर अपने वर्गीकरण के पद, टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, श्रेणियां, टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पद। वर्गीकरण के पद के अंतर्गत ये होता है कि किसी भी जंतु का जैसे हम नामकरण करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने नाम दे दिया, उसके लिए क्या बेसिस पर यानी कि क्या समानताओं असमानताओं के आधार पर नाम दिए, तो उन के आधार पर वर्गीकरण के पद दिए गए हैं। और उन पदों के अंतर्गत जैसे क्या है वर्गीकरण के पद, इनको बोला जाता है टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके नाम से इनको जाना जाता है। तो वर्गीकरण के पद के अंतर्गत आपको ध्यान है कि आप क्लास में पढ़ के आए थे, किसी भी जैसे जंतु को देते हैं तो संघ होता है, वर्ग होता है, क्लास होता है, तो इसके अंतर्गत जो पद होते हैं वो सबसे पहले आता है संघ। इस संघ को किसके नाम से जाना जाता है, फाइलम के नाम से जाना जाता है। संघ के बाद में आता है इसमें वर्ग, जिसे क्लास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है इसमें कुल, और उसे फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसमें आता है गण, जिसे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आता है वंश, जिसे जीनस के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आती है जाति, जिसे इसकी सीड के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे ऊपर होता है इसमें जगत, किंगडम, और उसको कौन सा है, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। तो इस प्रकार से ये 7 पद होते हैं वर्गीकरण के, और इन 7 पदों के अंतर्गत क्लासिफिकेशन करना होता है किसी भी एनिमल का। सबसे पहले संघ होता है, उस संघ के बाद में इसमें वर्ग होता है, और वर्ग के बाद में इसमें गण, तो ये ऊपर नीचे हो गया। वर्ग के बाद में आता है गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन होता है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। 7 के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत जैसे मानव है, उस मानव का क्लासिफिकेशन अपन करते हैं, तो देखो संघ क्या आ जाता है उसका, फाइलम की हम जैसे ही बात करते हैं तो फाइलम उसके अंतर्गत आ जाता है कोर्डेटा, वर्ग उसके अंतर्गत आ जाती है मेमेलिया, और गण या ऑर्डर की हम जैसे ही बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर आ जाता है प्राइमेट्स, और वंश की इसके क्या नाम से हम कुल
की जैसे बात करते हैं तो कुल इसके अंतर्गत आता उमिनी या उमिनी, इसके अंतर्गत जो कुल आ जाता है वो आता है ओमिनिडी, और वंश आता है इसमें होमो, और जाति आती है इसमें सेपियंस, और वर्ग क्लास है इसके अंतर्गत मेमेलिया, संघ इसके अंतर्गत ओर्डेटा। तो इस प्रकार से हम क्या है किसी भी जो जंतु होता है उसका क्या करते हैं हम वर्गीकरण करते हैं, और इस वर्गीकरण के क्या होते हैं 7 पद होते हैं। इस 7 पद के अंतर्गत क्या है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, यानी कि इनको ऐसे जैसे ही क्रम में हमें याद करना है। जैसे सबसे पहले संघ आएगा, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति, इन नामों से मतलब इनको जाना जाएगा। और इसके बाद में वर्गीकरण के पद आते हैं, तो फिर उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो भाई क्या होता है, क्या आवश्यकता पड़ी इससे नामकरण की थी, तो नामकरण किसकी आवश्यकता पड़ी कि विभिन्न देशों के अंतर्गत एक ही जाति के जो एनिमल होते हैं उन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है नामकरण। इस नामकरण के अंतर्गत जैसे विभिन्न देशों के अंतर्गत जो एनिमल पाए जाते हैं उनके क्या है उनके स्थान के नाम अनुसार अलग अलग नाम लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं घरेलू चिड़िया। अब इस घरेलू चिड़िया को देखो भारत के अंतर्गत जो नाम से जाना जाता है तो वहां जाना जाता है इसको गोरैया। भारत के अंतर्गत इसको गोरैया के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के अंतर्गत इसको हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। स्पेन के अंदर इसको सूजने के नाम से जाना जाता है। सूजने के नाम से इसको मतलब जाना जाता है। और पोलैंड के अंतर्गत इसको मुस के नाम से जाना जाता है। और पुर्तगाल के अंतर्गत इसको पर्डल के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए कि ये घरेलू चिड़िया है, उन घरेलू चिड़ियाओं को इन नाम से जाना जाता है। भारत के अंतर्गत गोरैया, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन के अंतर्गत सूजने, पोलैंड के अंतर्गत मुस और पुर्तगाल के अंतर्गत पर्डल। अब आप वहां भारत में थे और इंग्लैंड में पहुंचे थे। इंग्लैंड वाले ने कहा क्या आपने कहा मुझे घरेलू चिड़िया है, तो इंग्लैंड वाले कहेगा उसको हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो। भारत वाला कहेगा नहीं गोरैया है, गोरैया। तो इन विवादों को नष्ट करने के लिए एक इनका वैज्ञानिक नाम लिया जाता है। उस वैज्ञानिक के नाम पर इनका नामकरण किया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेजर। सॉरी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उस वैज्ञानिक नाम का है पेजर डोकोस्टिकस। डोकोस्टिकस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इस आधार पर इनको क्या दिया गया था, नामकरण करना इनका जरूरी था। तो इसी प्रकार से हम जैसे नामकरण में आगे बढ़ते हैं तो नामकरण के लिए कुछ नियम होते हैं, शर्तें होती है, उनको मतलब ध्यान में दिया जाता है। और नामकरण का सबसे पहले
कैरोलस लिनियस। इस कैरोलस लिनियस में जो नामकरण किया था उसके अंतर्गत इन्होंने कहा द्विनाम कोश है, यानी कि द्विनाम पद्धति। पहला नाम किसका? वंश का, और दूसरा नाम जाति। इस आधार पर नामकरण किया जाता है। तब जाति द्विनाम पद्धति हुई थी, यानी कि इसका जो पहला नाम वंश का होता है और दूसरा जाति का होता है। इसी एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लेता हूं द्विनाम पद्धति में, उन्होंने कहा था जैसे शेर, बाघ और तेंदुआ। शेर, बाघ और तेंदुआ, इनको पैंथरा, लियो, पैंथरा, टिग्रिस, और जो तेंदुआ है उसको पैंथरा पाइडस। तो देखो शेर, बाघ और जो तेंदुआ है वो एक ही मतलब वंश के अंतर्गत, यानी पैंथरा है, पैंथरा और तो इनका अलग अलग वंश तो एक ही हो गया, जाति अलग अलग हो गई, लियो है, टिग्रिस है और पाइडस है। तो इस प्रकार से इनका मतलब क्लासिफिकेशन करने की उन्होंने मतलब कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक का उन्होंने कोशिश की थी। साथ में उन्होंने वैज्ञानिक के नाम के आधार पर भी कुछ क्या किया था, उन्होंने वर्गीकरण किया था। जैसे लंबिकस एक एनिमल है और उस एनिमल को हम सामान्यतः भारतीय भाषा के अंतर्गत उसे केंचुए के नाम से जाना जाता था, और उस केंचुए के नाम पर लंबी कस फ्रेंडी ये नाम दिया गया था, और ये वैज्ञानिक का नाम है एच फ्रेंड्स। इस वैज्ञानिक के नाम पे, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो पदनाम पद्धति है उसमें कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं अगर वो खोज कर रहे हैं तो उनके नाम पर भी क्या दे देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। अब जैसे हम उसकी बात करते हैं जो सामान्यतः में होता है तिल चट्टा, जिसे अपन कॉकरोच के नाम से जाना जाता है। अब इस तिल चट्टा को एक जाति विशेष के आधार पर या हम देश के आधार पर भी अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है पेरीप्लेनेट, अमेरिकाना, क्योंकि इसकी जो तिलचट्टा है उसकी खोज ज्यादातर अमेरिका के अंतर्गत हुई। तो इसी आधार पर यानी देश के नाम के आधार पर भी क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम पर भी इनका नामकरण कर देते हैं। देश में होता है एपिस इंडिका, देखिए भारतीय मधुमक्खी है, तो इस प्रकार देश के आधार पर भी नामकरण कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से द्विनाम पद्धति हुई। और त्रिनाम पद्धति है, उस त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत 3 नाम होते हैं। पहला वंश का होता है, दूसरा जाति का और तीसरा उपजाति का होता है। तो इस आधार पर इनका कर दिया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब आगे का जो अपना जो टॉपिक होगा अगला, वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम, 5 जगत की अवधारणा, जिसे व्हिटेकर वैज्ञानिक ने दी। तो इस प्रकार